बच्चों क्या हाल चाल है आपका। आज का लेक्चर जो है वो हमारा है वो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको आप इन शॉर्ट पीसीआर भी कहते हैं। इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था कैरी बी मुलिस, जिसने 1983 में इस प्रोसेस को सबसे पहले डिस्कवर किया था। और इसके बगैर आप और मैं ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाला, इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बगैर मैं या आप कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सके। क्योंकि बेटे बात असल में यह है कि एक सिंगल डीएनए पे मैं और आप काम नहीं कर सकते और उसको फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि डीएनए आप और मैं देख नहीं सकते। इसीलिए वेन एवर वी नीड टू हैव अ डीएनए तो हम उसकी बहुत सारी कॉपीज बनाते हैं, और वो कॉपियां हम बनाते हैं थ्रू दिस रिएक्शन, जिसको आप पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। चेन रिएक्शन के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को एक बात बताई थी कि ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जो रुकता नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फिजिक्स में आपने फिशन और फ्यूजन रिएक्शन पढ़े हुए हैं। उसमें फिशन रिएक्शन में आपको याद होगा कि न्यूट्रॉन्स निकलते हैं और जाके दूसरे एलिमेंट्स के न्यूक्लियस पे जब उनकी बम्बार्डमेंट होती है तो वहाँ से मज़ीद हर एलिमेंट के अंदर से, हर एटम के अंदर से मज़ीद जो है वो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, और वो सिलसिला फिर थमता नहीं है, वो चलता रहता है। तो इसको आप क्या कहते हैं? चेन रिएक्शन कहते हैं, जिसको रोका ना जा सके, जो एक दफ़ा जब आगाज़ कर दिया जाए तो फिर वो रुके ना, वो बिला मुकाबला वो चलता रहे, तो इसको आप चेन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर पॉलीमरेज लफ्ज़ ऐड हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि आप एक पॉलीमर सिंथेसाइज कर रहे हो। डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सिंथेसाइज अ पॉलीमर नेम डीएनए। तो डीएनए का पॉलीमर जब मैंने और आपने सिंथेसाइज करना है, और हम अच्छे से जानते हैं, हम डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ के आ चुके हैं, हमें पता है कि डीएनए को जब आपने सिंथेसाइज कराना है, उसकी जब आपने रेप्लिकेशन करानी है, तो जो कि आप एक ह्यूमन मॉलिक्यूल बनाना चाह रहे हैं, एक लिविंग मॉलिक्यूल बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए व्हाट यू नीड द एंजाइम, क्योंकि विदाउट एंजाइम्स हमारी बॉडी का कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता। तो हमारी बॉडी के अंदर जब भी डीएनए ने अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनानी होती है, तो जो एंजाइम इस काम के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, दैट एंजाइम इज नेम्ड एज डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो वी यूज टू आइसोलेट द डीएनए पॉलीमरेज। हम करते कुछ भी नहीं है बच्चों, हम लैब के अंदर डीएनए ले लेते हैं, सोर्स है, सोर्स क्या है? ह्यूमन सोर्स है, इंसुलिन बनाना चाह रहे हैं, मेरे कोई सेल में से कोई डीएनए पूरा निकाल ले, और उसके बाद हम प्राइमर लेते हैं, क्योंकि मेरी तो पूरा डीएनए निकल आएगा, ठीक है, 23 पेयर्स ऑफ जीनोम जो है वो पूरे के पूरे बाहर आ जाएंगे। तो उसमें से आपने तो एक जीन उठानी है, वो भी इंसुलिन की। तो आप क्या करेंगे कि आप मेरी उस एक सिंगल जीन के अगेंस्ट प्राइमर बना लेंगे, और वो प्राइमर भी उस, फर्ज करें एक छोटी सी ट्यूब हम ले लेते हैं जिसमें आप मेरा डीएनए निकालें, वो उसमें डाल दें। प्राइमर्स डिजाइन करें उस खास जीन के बारे में जिसको आप आइसोलेट करना चाह रहे हैं, जिसको हम जीन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, और उसके बाद उसके अंदर हम क्या करेंगे? हम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डाल देंगे। पॉलीमरेज एंजाइम की एक प्रॉपर्टी होती है जो आप लोगों ने डेफिनेटली जब आप डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ी होगी तो ये पढ़ा होगा कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम अपने तौर पे एक नया थ्रेड बना नहीं सकता, लेकिन अगर पहले से आप उसको एक छोटा मोटा सा थ्रेड बना के दे दो तो वो उसको लंबा कर सकता है, इलोंगेट कर सकता है। वो जो आप टर्म्स पढ़ते हैं ना, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन, वो आप इन 3 टर्म्स में, केमिस्ट्री में भी आप ये बातें पढ़ते हैं, तो बायोलॉजी में भी हम जब अपने सेंट्रल डोगमा के रिएक्शंस पढ़ते हैं, जिसमें हमारा डीएनए रेप्लिकेशन आ जाता है, ट्रांसक्रिप्शन आ जाता है, ट्रांसलेशन आ जाता है, तो इनमें पहले इनिशिएशन होती है, किसी भी प्रोसेस ने इनिशिएट करना होता है, देन और वो जाहिर प्रोसेस क्या होगा? या तो आरएनए की कॉपी सिंथेसाइज हो रही है या डीएनए की कॉपी सिंथेसाइज हो रही है। तो उसको पहले आपने इनिशिएट कराना है, उसका आगाज करना है, ठीक है। खास किस्म के सीक्वेंस के साथ बाइंडिंग होती है और फिर वहां से आगाज होता है, और उसके बाद उस प्रोसेस को इलोंगेट किया जाता है। प्रोसेस से मुराद क्या है? फर्ज करें डीएनए बनाना है तो डीएनए के थ्रेड को लंबा किया जाता है, आरएनए बनाना है, आरएनए को लंबा किया जाता है। तो पॉलीमरेज एंजाइम इज मेंट फॉर इलोंगेशन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। आपने क्या किया है? आपने ट्यूब में डीएनए ले लिया, आपने ट्यूब के अंदर प्राइमर डाल दिए हैं जो कि उस खास जीन के खिलाफ है, जो अगेंस्ट हैं, जो कि आपने रेप्लिकेट करानी है या जिसको आपने कॉपी कराना है, जिसकी आपको कॉपी चाहिए। तो आपने तीसरी चीज जो उसमें डालनी है वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, जो कि उस छोटे से प्राइमर को देखेगा,
मैंने आपको अभी बताया वो इनिशिएट नहीं कर सकता। प्राइमर वहाँ मौजूद है, वो उस प्राइमर से मुराद क्या है, 8-10 न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री लगे हुए हैं। वो उन न्यूक्लियोटाइड्स की चेन को पकड़ेगा और वहाँ पे DNTPs जो भी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं उनको उठाएगा और उसके सामने लगाना शुरू कर देगा। और वो चेन जो छोटी सी थी आपने 10 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल बना के उसको दी थी, वो उसको खींच के लंबा कर देगा। और फिर उसके बाद ये सिलसिला थमेगा नहीं, ये लगातार बढ़ता चला जाएगा। कैसे बढ़ेगा वो मैं आपको बताती हूँ। आप इस पिक्चर को देखें, आपके सामने आपका एक DNA है। आपने क्या किया, अच्छा फर्ज करें, ये तो मैंने आपको एक बात जो मैंने आपको बताई वो भी एक तरीका कार होता है। जो ये आपको बता रहा है वो एक सिंपल मेथड है, उसकी शायद आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी। वो क्या कहता है, कहते हैं आपके पास 2 थ्रेड्स पर मुश्तमिल DNA का एक स्ट्रैंड है, ठीक है, लाइक यू हैव 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड, उसके कॉम्प्लीमेंट्री 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड है। आपने उसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के जरिए, आपके पास एक DNA, आप उससे 1000 DNA बनाना चाहती हैं। आप क्या करेंगी, आप क्या करेंगे कि आप पॉलीमरेज चेन रिएक्शन परफॉर्म करेंगे। उसमें आपने क्या करना है, आपने वही ट्यूब लेनी है, ट्यूब के अंदर अपना DNA डाल देना जो आपको यहाँ पे पर्पल और ब्लू कलर का नजर आ रहा है, और साथ में आपने वहां पे क्या करने हैं, प्राइमर डाल देने हैं। तीसरी चीज जो आप डालेंगी, एंजाइम डालेंगी जो कि वो रिएक्शन परफॉर्म कराएगा। चौथी चीज आप डालेंगी न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, एडिनोसिन है, ट्राइफॉस्फेट, हमारे पास साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट है, हमारे पास थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट है। ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स आप डालेंगी तो वो उसको लंबा करेगा चेन को। ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ आ गई। उसके बाद वो कहता है कि आपने क्या करना है, स्टेप 1 ऑफ योर PCR रिएक्शन, आप हीट करेंगे। हीट क्यों करना भाई, हमारे DNA के दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़े हुए हैं, और आपको पता है एडिनोसिन ने थाइमिन के साथ 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, साइटोसिन ने ग्वानिन के साथ 3 H बॉन्ड बनाए हुए, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हुए। अब उसकी वजह से दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ क्लिंग हुए हैं, जुड़े हुए हैं। आपने दोनों स्ट्रैंड्स को लैदा कराना है। लैदा कराने के लिए आप क्या करेंगे कि आप हीट अप्लाई करेंगे। आमतौर पे 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट हम अप्लाई कर रहे होते हैं। आप हीट अप्लाई करेंगे, दोनों स्ट्रैंड अलग-अलग हो जाएंगे। अब आपके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम का एक स्ट्रैंड है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम का एक स्ट्रैंड है। ठीक हो गया। उसके बाद आप उसको थोड़ा सा कूल डाउन करेंगे। कूल डाउन करने में क्या होगा कि आपके प्राइमर जाके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ जाके बाइंड हो जाएंगे, जो रेड कलर में आपको नजर आ रहे हैं। और उसके बाद आपके एंजाइम का काम आता है। देखो बच्चों, जब तक आप अपने एंजाइम को उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं दोगे वो काम नहीं कर सकता। ठीक हो गया। तो एंजाइम को जैसे उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलेगा, फौरन से वो इन प्राइमर्स को खींच के लंबे लंबे थ्रेड्स बनाना शुरू कर देगा। गॉट द पॉइंट। फाइनली आफ्टर दीज 3 स्टेप्स आपके पास DNA के एक मॉलिक्यूल से शुरू करके DNA के 2 मॉलिक्यूल आ गए। अब क्या होगा कि साइकिल रिपीट होगा। उसने लिखा हुआ रिपीट द साइकिल। मसलन ये दोनों स्ट्रैंड्स फिर खुल जाएंगे और इनके कॉम्प्लीमेंट्री 2 नए स्ट्रैंड्स और बन जाएंगे। तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, इस तरह से सिलसिला फिर रुकता नहीं है। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक छोटी सी मशीन होती है, उस मशीन के अंदर थर्मोसाइक्लर लगा होता है। थर्मोसाइक्लर क्या करेगा, देखो ना, फौरन टेम्परेचर चेंज करना है। 1 मिनट के लिए 95 पे हीट करो, फौरन से नीचे आ जाओ। ठीक है, नीचे आ जाओ, 45 पे आना है, 55 पे आना है, 66 पे आना है, जो भी टेम्परेचर होगा नीलिंग। तो एकदम से टेम्परेचर की शिफ्टिंग हमेशा थर्मोसाइक्लर करता है। हम जो PCR मशीन्स बनाते हैं, हम क्या बनाते हैं, फिजिक्स वाले बनाते हैं, हम तो उनको इस्तेमाल करते हैं। उनके अंदर थर्मोसाइक्लर्स लगे हुए होते हैं जो टेम्परेचर को फौरन चेंज करते हैं। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने टाइप करना है, उसमें डाल देना कि इस टेम्परेचर पे मैंने हीट करके इनको स्ट्रैंड्स जो है DNA के दोनों लैदा करने हैं, इस टेम्परेचर पे मेरे प्राइमर ने उसके साथ जाके बाइंड करना है, और इस टेम्परेचर पे दोबारा से हीट अप्लाई करके आपने उनको डीनेचर करना है। तो उसके बाद आप अपनी ट्यूब के अंदर वो 4 चीजें जो मैं आपको शुरू से बता रही हूँ वो डाल देंगे। डाल के उसको उसके अंदर PCR मशीन में रखेंगे। साइकिल्स उसके ऊपर लिख देंगे। फर्ज करो मुझे 35 साइकिल चाहिए, तो 35 साइकिल्स में खुद ही सोचो 35 दफा रेप्लिकेट करते रहो DNA को, तो आपके पास उतने स्ट्रैंड्स आ जाएंगे। अब क्या होगा कि अब आपके पास एक अच्छी खासी क्वांटिटी में आपका मॉलिक्यूल आ गया। अब जितना मर्जी आप उसको इस्तेमाल करें, आपका वो मॉलिक्यूल कम नहीं होगा। आपका DNA आप मतलब डेफिशिएंसी नहीं होगी, आपको नए सिरे से उसको आइसोलेट नहीं करना पड़ेगा। जब कहीं पे भी आपका कहीं ब्रेक लगता है, वो जो आप बना रहे थे रिकॉम्बिनेंट DNA, जहां कहीं पे भी जाके फर्ज करो आपका कोई कहीं पे जाके रिएक्शन बिल्कुल खत्म हो जाता है, आपके रिजल्ट्स नहीं आते, कुछ वजह हो सकती है, तो आप 0 पे नहीं आते,
आपके पास पीछे पीसीआर की वजह से ढेर सारा डीएनए मौजूद होता है, आप उसी स्टेप को दोबारा परफॉर्म कर लेते हैं। तो ये वो वजह है जिसकी वजह से हम सक्सेसफुली ट्रांसक्रिप्शन कह रही हूँ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है उसको परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक हो गया जी। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको बोर्ड में जो पूछा जा सकता है वो है कि आपके किस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, किस सन में इसको डिस्कवर किया था 1983 में, और इसके स्टेप्स आपको अच्छे से आने चाहिए। वो लिखता है जी कैरी बी मुलिस जो है उसने डेवलप किया इस रिएक्शन को, और अर्ली मेथड्स जो थे जिसमें आप डीएनए की खास सीक्वेंस की कॉपियां बनाते थे वो बहुत महंगे और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते थे, और पीसीआर ने वो सारी एनर्जी, वो सारा पैसा बचा लिया, और अब हम सिर्फ यकीन करें 2 से 3 घंटों में हजारों कॉपियां बनवा सकते हैं डीएनए की, जितनी हम बनवाना चाहें। ठीक हो गया जी। तो ये वो तरीकाकार है जिससे हम ये करते हैं। अब आगे वो आपको एक बात बताता है, वो कहता है कि पहली बात तो प्राइमर क्या होता है, मैंने पहले भी बता दिया हुआ है आपको, 20 मैक्सिमम 20 न्यूक्लियोटाइड्स तक का हम एक सीक्वेंस, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बना देते हैं, वो जाके हमारे टारगेट डीएनए के साथ बाइंड कर जाता है और उसको पॉलीमरेज खींच के लंबा कर देता है। अब बात यह है कि जो रिएक्शन आप परफॉर्म करते हैं वो ट्यूब के अंदर कर रहे हैं, मशीन के अंदर कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा है, जबकि पॉलीमरेज एंजाइम जो है उसका टेम्परेचर आमतौर पे, मेरा और आपका जो पॉलीमरेज एंजाइम है उसका टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्टिमम टेम्परेचर, वो उस पर काम करता है। लेकिन मशीन 37 पे होती नहीं, मशीन का टेम्परेचर तो 50+ होता है। तो फिर हमें कोई ऐसा पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए जो कि क्या करे, जाके उस टेम्परेचर पे एक्टिवली अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम लेते हैं थर्मोफाइल। थर्मोफाइल्स उन तमाम बैक्टीरियाज को कहते हैं जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ग्रो कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो हम उन बैक्टीरिया, जाहिर है जो ग्रो ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर रहा है, मैं और आप तो बॉयल हो जाएंगे। ठीक है। जो ग्रो ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर रहा है उसका मतलब क्या है कि उसकी बॉडी में जो एंजाइम है उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर भी वही 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो हम क्या करते हैं कि हम ऐसी एक स्पीशीज, ऐसी एक नहीं, हमने कई स्पीशीज से लिया हुआ है, आपकी किताब में जो कोड किया है वो एक है, थर्मस एक्वेटिकस करके एक स्पीशी है बैक्टीरिया की, उससे हम डीएनए पॉलीमरेज लेते हैं। जाहिर है उसका डीएनए पॉलीमरेज, उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर भी बड़ा हाई होगा, तो इसलिए हमने उसका नाम रखा हुआ, थर्मस से टी निकला है, एक्वेटिकस से AQ निकला है, तो टैग पॉलीमरेज एंजाइम हम उसको कहते हैं। आपके पास मार्केट में अवेलेबल है, जिस मर्जी कंपनी को आप ऑर्डर दें वो आपको टैग पॉलीमरेज की छोटी छोटी ट्यूब्स दे देंगी, आप उनको इस्तेमाल करें और अपना जितना मर्जी पीसीआर बनाएं, पीसीआर के जरिए जितना मर्जी डीएनए की कॉपीज बनाएं। ठीक हो गया जी। दैट्स ऑल अबाउट योर टॉपिक। अगले टॉपिक के लिए हम बाद में दोबारा कम्युनिकेट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।